सो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ना, ये है हम लोगों का सीड मिक्स जो हम लोग इसके जो अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी है, लेकिन रात के वक्त बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग अपने सीड के क्वांटिटी के ऊपर भी चेंज करेंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों को देखना है कि इसमें कौन कौन से सीड है। यहाँ पे मैंने करीबन 10-12 टाइप के सीड्स को यूज़ किया हुआ है। मैं एक एक करके आपको सारे के सीड्स के बारे में बताते चलूँगा, और साथ में मैं इनके फ़ायदे के बारे में भी बात करूँगा, और आपको ये सीड मिक्स कैसे बनाना है, उसका रेशियो क्या है, मैं उसको भी बता दूँगा। ठीक है। तो पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम लोगों का बेस फीड। बेस फीड क्या होता है? बेस फीड में आपको 4 चीज़ें डालनी होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर देखें ना, सो दिस इज़ क्रैक्ड कॉर्न। ये जो मेरे हाथ में यहाँ पे हुआ है, दिस इज़ क्रैक्ड कॉर्न। इस क्रैक्ड कॉर्न में ना हम लोग इसमें देखें तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन, जितना सारा प्रोटीन भी है, प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट इसमें थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है। तो बाकी सीड्स के मुकाबले तो आपको इसको हर रोज़ देना है बेस फीड के अंदर। ओके। और इसके साथ क्या होता है कि इसका जो प्रोटीन कंटेंट है ये इनके मसल के डेवलपमेंट के लिए और बॉडी का जो फ्लैश है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके लिए इसके अंदर करीबन 28% का प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है। और इसको हमेशा अपने जो ब्रीडर पेयर्स है और साथ ही साथ हम लोगों का जो बच्चा भी है उसको भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में ये प्रोटीन कंटेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी ये जो मेरा एक है, ये एक रेड अमेरिकन फैंटल है। इसका ग्रोथ देखिए। ये रेड अमेरिकन फैंटल जो ग्रोथ दिखा रहा है ना, ये बिल्कुल इस सीड मिक्स की बदौलत है। ठीक है। सो आपको बेस फीड बनाने के लिए जो डेली फीड है उसमें लिए आपको लेना है ये मेज़ या फिर ब्रोकन कॉर्न। नंबर 2 आपको जो लेना है उसके अंदर आता है ये वाला चीज़। ये थोड़ा सा कम डालना है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खुरतुम, इंग्लिश में कहते हैं सैफलार सीड्स, और बंगाली में कहते हैं इसको कुसुम दाना। ठीक है। तो दोनों के दोनों ले लिए। देन उसके बाद बेस फीड में हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है दैट इज़ गंदम और गेहूँ। ये हम भिगो के भी दे सकते हैं। अब क्या होता है, गंदम और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे उनका बाउल मूवमेंट बहुत सही रहता है, और साथ में इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है ना, प्रोटीन का सोर्स इसमें बहुत ज़्यादा है। इसको अगर आप ज़्यादा डाल दो तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बर्ड्स इसको बहुत शौक से खा लेते हैं। ठीक है। उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, और साथ में आपको एग आने का मसला भी आ सकता है। सो इसको उतना ज़्यादा मत डालो। ठीक है। और साथ में गंदम का और एक चीज़ भी है, ये वाला चीज़ आप कोई भी कभी भी ग्रोथ स्टेज में ना इसको भिगो के दे सकते हो। यू कैन अप्लाई दिस आफ्टर बीइंग वेट। ओके। सो इसके बाद वाला हम चले आते हैं यहाँ पे जो चीज़ है हम लोगों का ग्रोथ के लिए, ये है माइलो। इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। दिस इज़ एक्चुअली वैरायटी ऑफ, इसको हम लोग कह सकते हैं इट्स अ वैरायटी ऑफ मिलेट। ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही मिल जाता है। ठीक है। आपके पाकिस्तान में या फिर आसपास के देशों में जो भी साउथ ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज़ है उसमें भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसको अप्लाई ज़रूर करें। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे बाउल मूवमेंट भी सही रहता है, बॉडी का तासीर भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग आ जाए उसके अंदर, तो उसमें हम लोग देखेंगे बाजरा। ये है बाजरा या फिर पर्ल मिलेट, आपको दिख रहा होगा ये पर्ल मिलेट और बाजरा है। तो इस बाजरे को हम लोगों को उसमें जो भी बेस फीड है उसका 25% बाजरा रखना है, क्योंकि ये ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर फोलिक एसिड और हम लोग जो बोलते हैं ओराइजोनल, इसका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो ये बर्ड्स के ग्रोथ के लिए और वाइटामिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग आए तो हम लोगों के पास 3 तरह के सनफ्लावर सीड्स होने चाहिए।
ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ ब्लैक सनफ्लावर सीड। दिस इज़ अ नॉन स्ट्राइप ब्लैक सनफ्लावर सीड। इसको हम आराम से खा सकते हैं। ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज़ होता है, जिससे हम लोगों का तेल निकाला जाता है, फिर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो बीटा ऑक्सीडेशन का रेट होता है, फैट मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, ये इंक्रीज़ कर देता है। और साथ में वाइटल इम्पॉर्टेंट ऑयल्स भी इसके अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन दूसरा है स्ट्राइप्ड वाला, स्ट्राइप्ड सनफ्लावर सीड। ये भी बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली आता है ब्लैक स्ट्राइप वाले सनफ्लावर सीड से, और इसको भी आप लोग ऑयल सीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ लार्ज सनफ्लावर सीड। इसको आप दे सकते हो, ये बड़े कबूतर के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसका जो सीड कंटेंट है, ऑयल कंटेंट है, बहुत हाई रहता है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ। इसका जो ये जो फली है ना, इस फली के अंदर क्या होता है कि इसके फली के अंदर जो है ये वाला हिस्सा, ये फली यहाँ पे अटका हुआ है। ये फली के अंदर ये जो चीज़ है, ये इसका ऑयल कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट बहुत हाई रहता है, इसीलिए बर्ड्स के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ आप डाल सकते हो ब्लैक सीड्स। जो ये बारीक वाले दिख रहे हैं ना, दीज आर ब्लैक सीड्स। दीज आर कंगनी, छोटा कंगनी। मैंने यहाँ पे दो टाइप के कंगनी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि छोटा छोटा, आप अगर फोकस हो जाए तो राइट हैंड साइड में येलो मिलेट है मेरा, राइट हैंड साइड में येलो मिलेट है। और साथ में ना मैं एक डिलक्स भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ग्रेन्स यूज़ करोगे ना, तो उसको बेबी फीडिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बेबी फीडिंग के लिए ये जो चीज़ है, बेबी फीडिंग के हिसाब से बेबी अच्छे से उसको डाइजेस्ट भी कर पा रहा है, यहाँ तक कि वो जो बड़े बड़े पिजन्स है उनको इसको निगलने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो जितना छोटा ग्रेन रहेगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उतना अच्छा आपको मिल जाएगा उसका रिज़ल्ट। मतलब उतना ही अच्छा आपको उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग डालते हैं जो है, ये एक ब्लैक टाइप का दाल आता है, जो मसूर दाल का जो होता है ना, पॉड जो होता है, उससे पहला वाला सीड जो निकलता है वो निकलता है ये वाला। इसको अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो हमको मसूर दाल, वो जो ऑरेंज वाला मसूर दाल आता है वो वाला हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के हिसाब से हम लोग अपने पैरट्स को या फिर कोई भी फैंसी पिजन्स को हमेशा से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आराम से इसको अगर हम डालेंगे तो इसको अब हमको कितना डालना है, हर एक पिजन के हिसाब से आपको जो है, हर एक पिजन के हिसाब से आपको जो है, जो मैंने सीड मिक्स दिखाई है, ये वाला सीड मिक्स मैं जो दिखा रहा था, ये वाला सीड मिक्स जो है वो आपको हर एक पिजन के हिसाब से, देखो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सीड मिक्स जो है आपको हर एक पिजन के हिसाब से 30 ग्राम्स के हिसाब से डालना है एवरी डे। तो सुबह आप क्या करो 15 ग्राम के हिसाब से, शाम के टाइम पे आप 15 ग्राम के हिसाब से उसको डाल सकते हो। ठीक है, तो फिर मेरे पास यहाँ पे करीबन अभी 70 कबूतर है, तो मुझे हर दिन 2 किलो सीड्स की ज़रूरत होती है। 80 के आसपास कबूतर है, 2 किलो सीड्स का ज़रूरत होता है। उसमें क्या होता है कि आप अगर डालोगे ना जो चीज़ें, ये सारी के सारी चीज़ें जो है, सीड्स जो है वो आपको सुबह 1 किलो डालना है, शाम को 1 किलो डालना है। क्योंकि अगर मेरे पास मान लीजिए कि 15 ग्राम के हिसाब से 60 परिंदों या फिर हम लोग 70 परिंदों को खिला रहे हैं, तो 1050 ग्राम के आसपास होता है। 1050 ग्राम हो गया, तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसको डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो 15 डेज़ के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सीड मिक्स डालते वक्त आपको ये याद रखना है कि सीड मिक्स हमेशा ड्राई कंटेंट में ही डालिए, कभी भी उसको कोई भी भीगे बर्तन के अंदर मत डालिए, क्योंकि उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जो रेशियो होता है सीड मिक्स का, आप कैसे कर सकते हो उसको 4, 2.5, फिर 4, फिर 1.5, इस हिसाब से डाल सकते हो, या फिर हाफ के हिसाब से। मतलब हम लोग अगर उसके रेशियो के बारे में बात करें तो आपको जो बेसिक मैंने बताया, बेसिक सीड मिक्स है, उसमें आपको लेना है मेज़ को आप
उसमें डालो 5 किलो। अगर 20 किलो सीड बनाना है तो मेज़ को डाल दो 5 किलो। फिर आप गंदम जो व्हीट आता है उसको डाल दो 10 किलो, हो गए 15 किलो। उसके बाद आपको बाजरा डालना है 5 किलो। ये हो गया आपका बेस सीड। अभी जो चीज़ है, ये मैंने जस्ट थोड़ा सा सीड आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया था। अभी बेस फीड के ऊपर हम लोग बात करेंगे ना। ये बर्बाद कर रहा है तो बेस फीड के ऊपर जितना सारा था ना, ये सारे के सारे बेस फीड के ऊपर मैंने बता दिया कि चारों के चारों क्या क्या डालना है। इसके बाद आपको उस हिसाब से क्या डालना है, खुरतुम डालना है, उसके हिसाब से थोड़ा सा चीना डालना है, जो हम लोग कह रहे हैं ना कि मिलेट डालना है। तो आपको अंदाजे से ये पता लगाना है कि मेरा बर्ड कौन सा ज़्यादा खा रहा है। आप एक साथ सीड को डाल दो। तो बोल रहा था कि एक साथ आप सीड को डाल दो। सीड को डालने के बाद, एक साथ डालने के बाद देखो कौन सा सीड कौन से सीज़न में ज़्यादा पेक कर रहा है बर्ड। मतलब कभी आप देखोगे कि गेहूँ दे दिया तो गेहूँ ज़्यादा खा रहा है, बाजरा दे दिया तो बाजरा ज़्यादा खा रहा है, लेकिन वो मेज़ छोड़ रहा है। तो मेज़ के मिकदार को कम कर लो, लो डाउन द रेशियो ऑफ मेज़। देन आप क्या करोगे, उसके अंदर बाजरा थोड़ा ज़्यादा 2 किलो ज़्यादा डाल दिया। तो उस हिसाब से हम लोग अपने फीड को चेंज कर लेते हैं। आपको सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है, एक हफ्ता आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको फीड मिक्स बनाना है। आप क्या करोगे, पहले आपने बेस डाइट बना लिया। बेस डाइट में आपने मान लो कि 5 किलो के हिसाब से 5 किलो ब्रोकन कॉर्न, 10 किलो उसमें हो गया व्हीट, 5 किलो हो गया उसमें हार्ट का या फिर जो दाल मैंने दिखाया मसूर दाल टाइप का, और 5 किलो हो गया उसमें माइलो या फिर कोई भी स्टेबल डाइट। तो उस हिसाब से अगर आप चाहो, उसके साथ क्या क्या मिलाना है, सनफ्लावर डाल दो। 20 किलो के हिसाब से आपको 2 किलो सनफ्लावर उसमें डालना है। 100 मतलब आपको ये 20 किलो के हिसाब से आपको, अगर उसके अंदर क्या क्या मिलावट करनी है, 20 किलो के अंदर आपको 2 किलो सरसों डालना ही है। क्योंकि ये जो है ये इनका फेदर्स का शाइन बढ़ाएगा, उसका ऑयलीपन को बढ़ाएगा, तो एग बाइंडिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप दाना पानी करो उसको। देखना कि आपका ग्रोथ जो है वो, जो आपके पिजन्स का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अभी इनको खाना देने वाला है, सो एंजॉय द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं अभी इनको खाना देने वाला हूँ। मैंने रात को एक बार खाना देता हूँ और अभी सुबह के 11 साढ़े 11 बजे हुए हैं। तो मेरा अभी घर से ही काम चल रहा है, तो मैं अभी घर पे ही हूँ, वर्क फ्रॉम होम लॉकडाउन की वजह से। सो आपको क्या करना है, देख लेना है कि इसमें पिछले दिन का क्या क्या खाना बचा हुआ है। बस थोड़ा सा ही यहाँ पे देखो खाना बचा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको साफ करके उस ट्रे के अंदर जितना थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको डाल देना है पहले। ठीक है, थोड़ा सा डाल दिया। इसके बाद आपको लेना है 2 किलो, मतलब हर एक पिजन के हिसाब से आपको 15 ग्राम के हिसाब से लेना है। तो 15 ग्राम के हिसाब से 70 पिजन का यहाँ पे हो जाता है करीबन 1 किलो 50 ग्राम। तो मैं क्या करूँगा, 1 किलो 50 ग्राम सीड इसके अंदर अभी डालना चालू करूँगा। ठीक है, जो सीड मिक्स मैंने आपको बताया वही सीड मिक्स डाल रहा हूँ मैं। देखो, और याद रखिए हमेशा खाना हमेशा अपने ट्रे पर ही डालें। ठीक है, बाद में वो फैलाएंगे ये आपको देखना नहीं है, क्योंकि बाहर आप जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा ग्रेन वेस्ट होगा। तो एक साथ ये लोग खाना खाएंगे, एक साथ तैयार हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको जो है, आपका जो पिजन्स का जो दाना पानी करना है इस हिसाब से करना है। ठीक है, ताकि उनको भी कोई भी दिक्कत या मसला ना आए। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। अभी मेरे पिजन्स के खाना खाने का वक्त हो गया। तो ये अभी मैंने दोपहर का दाना डाला है, ये 4 साढ़े 4 बजे तक खा के ख़त्म कर देंगे। बेबीज़ को फीड कराएंगे और इसके साथ पानी भी डाल देंगे हम थोड़ी देर में। तो पानी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो पानी के हिसाब से जो है ना,
यहाँ पे हम लोगों को एवरी डे हमको इसके पानी का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। तो बाय बाय। ये सारे के सारे मेरे बेबीज हैं, देखो कितना सारा बेबी है यहाँ पे। और उसके नीचे यहाँ पे बेबी है। यहाँ पे 2 फैंटेल्स के बहुत ही अच्छे कलर वाले बेबी आए हुए हैं, फिराजी के बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर जो है अभी तो यहाँ पे 2 फ्रिल बैक का बच्चा आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कैपुचिनी अपना अंडा लेके बैठा है, यहाँ पे शिराजी और एक अंडा लेके बैठा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आप मेरे फार्म और मैं कैसे दाना पानी करता हूँ उस हिसाब से। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ये चीज़ ऐसी हो कर सके जो भी इस फार्मिंग में आए, तो उस फार्मिंग के अंदर हम लोग सबको इक्वल टाइप के इंटरेस्ट के बारे में, इक्वल टाइप के सजेशंस के बारे में बता सकें, ठीक है। ओके, सो बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर एंड वॉच माय वीडियोस रेगुलरली।